हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 अप्रैल शिफ्ट टू पीवाईक्यूज कंटिन्यूसली चैनल पे आते जा रहे हैं। सारे पीवाईक्यूज डले हुए हैं भाई, प्लेलिस्ट चैप्टर बाय चैप्टर देख लो और एंजॉय करते जाओ मैथमेटिक्स को। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपको आइडिया होगा किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखना बहुत जरूरी है और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा आपका कि भाई हाँ बन रहे हैं। ठीक है, तो इफ द एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व x square by 9 minus y square by 16 and equal to 1 and 8x minus 3y equal to 24 is a minus 6 log 3, then the value of a is। देखो एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व की वैल्यू मुझे ये दी हुई है, तो मुझे इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। एक्चुअल में एरिया निकालने के लिए मैंने बताया है कि दो रीजन के बीच में अगर एरिया निकालना होता है तो दो रीजन का ग्राफ बहुत जरूरी रहता है। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये इक्वेशन है किसकी, ये इक्वेशन है हाइपरबोला की, ये है स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं हाइपरबोला की बात करूंगा तो हाइपरबोला का ये रहता है, ये पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा x के पॉइंट है तो 3,0 बन जाएगा। ठीक, अब बात आती है हाइपरबोला तो डिजाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस होता तो एलिप्स हो जाता। अब 8x - 3y को 24 को अगर मैं बनाऊं, है ना, और साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट भी जरूर रहता है, तो यहां पे अगर मैं x0 रखता हूं तो क्या मिलेगा, देखो y मिलेगा मुझे -8। ठीक है, और अगर मैं y0 रखता हूं, सपोज मैंने y0 रख दिया, तो अगर मैंने y0 रख दिया तो ये मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखो y0 रख दिया x इक्वल टू 3, तो x3 y0 तो सीधा सीधा एक पॉइंट तो मेरे को ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट मुझे x0 पे y -8 दिख रहा है, x0 पे y -8 मतलब यहां कहीं दिख रहा है पॉइंट। ठीक है, ये चीज दिखी, तो मतलब जो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, अलग कलर से कर देते हैं, ये कुछ ऐसे बनने वाली है। लेकिन ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो भी इंपॉर्टेंट है यार, कहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो भी पता होना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से जा रही है लाइन, ठीक, दोनों इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए मुझे लाइन को और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, चलो। ये क्या वैल्यू बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी x स्क्वायर 16x, एलसीएम ले लेते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 6 54 144, है ना। 9 ये कितना हो जाएगा 54, 9 और 5 14 144। ठीक है, तो यहां से 9y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, वो क्या मिलेगी आपको, वो मिलेगी 16x स्क्वायर माइनस 144। अब मैंने यही क्यों निकाली, देखो क्योंकि मुझे इसी की जरूरत है भाई, इसी को यूज करते हुए मैं अगले में पुट कर सकता हूं। कैसे, चलो देखते हैं। अगली इक्वेशन को थोड़ा लिखते हैं, पहले समझ में आ जाएगा। अगली इक्वेशन क्या है, 8x - 3y इक्वल्स टू 24। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, 3y, अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे 3y, ठीक है, इक्वल्स टू ये बन जाएगा, देखो 8x - 24। सिर्फ हमने शिफ्टिंग किया है और कुछ नहीं। अब मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करूंगा तो ये बन जाएगा, देखो 9y स्क्वायर इक्वल टू 8x - 24 का होल स्क्वायर। देखो इस पूरे 9y स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, तो हमें क्वेश्चंस को इजी करने आना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको वैल्यूज पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें। सोचने से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। अब ये हो जाएगा 64x स्क्वायर, ठीक है, और 24 का स्क्वायर, उससे भी और भी इजी हम कर सकते थे। कैसे इजी कर सकते थे भाई, 8 का स्क्वायर, इसमें से 8 कॉमन ले लो, तो एक्चुअल में जो बाहर जाएगा वो जाएगा हमारा 64, ठीक है, और अंदर बच जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। अब ये बन गई वैल्यू, देखो 16 अगर मैं यहां से बाहर निकालता हूं तो ये वैल्यू बन गई x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 64, और इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर। देखो और इजी कर सकता हूं, x स्क्वायर -9 है, a स्क्वायर - b स्क्वायर कर सकता हूं, 16 इंटू x - 3 x + 3। देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो क्वेश्चंस को इजी कर रहे हैं कि कितना इजी हो सकता है और हम उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना चाहिए, है ना कि हम उसको क्या करें और कॉम्प्लिकेट करके मल्टीप्लाई करके वैल्यूज बड़ी हो जाएगी। तो x - 3 एक कैंसिल हुआ, 16 1 टाइम, 16 ये हमारी 4 टाइम हो गई। तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे सॉल्व करूंगा तो x + 3 इज इक्वल टू ये बन गया 4x - 12। ठीक, ये एक्चुअल में माइनस, ठीक है, तो ये बन गई वैल्यू 3x इक्वल टू, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, -15। 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा +15।
x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 5 मिल चुकी है, मतलब यहाँ पे x 5 है लेकिन y क्या है, इस x 5 पे y भी आना चाहिए, तो y हम इजिली किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो इसमें से निकाल लेते हैं y इक्वल टू 8 इंटू 5 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3, कितना हुआ 40 माइनस 24, ये हो जाएगा मेरा 16/3, है ना। तो y की वैल्यू भी मुझे 16/3 मिल गई, यहाँ पे आ गई वैल्यू 16/3, सब मिल चुका है, जो चीज मुझे निकालनी थी सब मिल चुका है। अब मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है वो समझते हैं। हमें निकालना है, देखो ये वाला पार्ट, ये इनके बीच का ये रीजन, तो करना क्या पड़ेगा, ये मैंने ब्लॉक किया, एक स्ट्रिप लगेगी अपर कर माइनस लोअर कर, लेकिन उससे भी इजी हम कर सकते हैं, अपर कर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं ये इसका एरिया जो कहां से चल रहा है 3 से 5 तक का एरिया स्ट्रिप चलाऊंगा, तो मुझे एक इंटीग्रेशन चलाना पड़ेगा 3 to 5, लेकिन इक्वेशन किसी लगेगी, हाइपरबोला का y लगेगा और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बस लिखने का तरीका आना चाहिए। देखो एरिया इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट चल रही है 3 से लेकर 5, ठीक है, किसका y, किसका भाई, हाइपरबोला का, इसका y निकालना पड़ेगा 16x² जो कि हमने ऑलरेडी कर चुका है, माइनस 144 डिवाइड बाय 9, ये हो गया अंडर रूट dx, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस क्या है 3, हाइट क्या है 16/3, 3 इंटू 16/3, ठीक है, यही था ना भाई, हाफ इंटू बेस है, बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है, 3 नहीं है, 2 है, ध्यान देना, बेस 2 है हमारा, ठीक है, और हाइट है 16/3, सब चीज मिल चुकी है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 1/3 बाहर कर देता हूं, और क्या बाहर कर देता हूं 16, तो मतलब 4/3 बाहर कर देता हूं, यहां बचेगा 3 से लेकर 5, और यहां वैल्यू बन जाएगी x² माइनस 16 कॉमन निकाला, अंडर रूट से बाहर हो गया, dx माइनस ये बन गया 16/3। सिंप्लीफाई, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमें, तो हम कर देते हैं, ये 4/3 है ना, इन ब्रैकेट हो जाएगा x/2 अंडर रूट x² माइनस 9 माइनस a²/2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस 9, ये पूरा फॉर्मूला है। लिमिट चल रहा है 3 से लेकर 5 माइनस 16/3। सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी जल्दी, क्या बनेगा देखते हैं, 4/3 यहाँ पे बन जाएगी वैल्यू 5/2 इंटू 16 में से 9, 25 में से 9 गया 16, ये 4 बन गया, माइनस 9/2 लॉग ऑफ, यहाँ वैल्यू बनी 5 प्लस 4 9 बन गई भाई, ठीक है, आगे पुट करते हैं, माइनस ये कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस 9/2 लॉग ऑफ, ये क्या बन जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3 बन जाएगा। तो अब इतना करने के बाद मैं एक काम कर सकता हूं, इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर मतलब ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगी वैल्यू 18/2, ठीक। अब यहां पे देखो ये 18/2 बन गई, अब मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं अंदर, तो ये बन जाएगा 20, ये 2 1 टाइम 2 2 टाइम 10, ये बन गया 40/3 माइनस, ये दोनों सिंप्लीफाई होगा, 18 माइनस 9 9, तो माइनस 9/2 लॉग 3 माइनस 16/3, ये वैल्यू सिर्फ बचेगी। अब ये दोनों सिंप्लीफाई होगा, तो 24/3 8 माइनस 9/2 लॉग ऑफ 3। अब कंपेयर करते हैं ना यार, ये हमारी एरिया आ चुकी है 9/2 लॉग 3, कहीं गड़बड़ हुई है यहाँ पे 9/2, तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए हमारी, अच्छा इंटू 3 भी, तो ये 4/3 इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, 4/3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक ठीक ठीक, इसमें 4/3 एक मल्टीप्लाई करना हम भूल गए, यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई होगा। अब सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, ठीक है, ये बन गई वैल्यू 8 माइनस 2 1 टाइम 2 2 टाइम 3 1 टाइम 3 3 टाइम 6, ओके, माइनस 6 लॉग 3। अब कंपेयर करते हैं इसको a माइनस 6 लॉग 3 से, और दोनों को अगर कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू मिलती है हमें 8, देखो है ना, ये हमें a की वैल्यू मिल गई जो हमें फाइंड करनी थी एक्चुअल में, तो d इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, है ना, बस उसको ये है कि कितना इजी कर सकते हो आप, कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। जल्दी बनाने के लिए आपको चीजों को इजी करना पड़ेगा, और इजी कैसे होगी, बाय प्रैक्टिस। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ किस तरीके से आप प्रोसीड करते हो उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप बनाते हो। जल्दी बनाने के लिए सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, कितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो आप उसके ऊपर निर्भर करता है ये क्वेश्चन।
तो ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछता है जिसमें आप सिंप्लीफिकेशन कितना जल्दी कर सकते हो ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली चैनल पे आते रहेंगे और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो टच में रहना ताकि क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे मिलते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।